हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे अनुवाद बनाना सीखेंगे संस्कृत में कि किस तरह अनुवाद बनाया जाता है। ठीक, देखिए एकदम जीरो से हम शुरू कर रहे हैं, आपको सब कुछ अनुवाद बनाने आ जाएगा। चल बाबू, क्वेश्चन बोलो पहला। राम जाता है। चलो पहले हम सूत्र से बताते हैं, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट बताएंगे। हम कह दिए कि करता सूत्र कोई जो काम करो करता है, ताकि है ना सूत्र को रटना नहीं है। जिस तरह से क्वेश्चन होगा वैसे वैसे हम सूत्र के बढ़ाते जाएंगे। यानी कोई सूत्र किताब में नहीं है कि जब आदमी सीख जाइएगा तो खुद अपने से सूत्र बनाने लगिए। पहले काम लीजिए, जो काम कर उसको करता कहते हैं। पीछे साइलेंट रहो। जो काम कर उसको करता कहेंगे, और जो जाना वो नहीं सब क्या हो जाएगा, क्रिया। जिसके अंत में ना हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया। ता है ती है उसकी पहचान है, तो पहचान वाले चीज को क्या कहते हैं, लकार। ठीक, जेकर में कुछ चीज नहीं खेला वो करता रहेगा हो गई। चाहे जो काम करे उसको कर्ता कहते हैं। यानी कोई पूछे कि कर्ता किसे कहते हैं, तो कहे कि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। भाई जिसके अंत में ना हो उसे क्रिया कहते हैं। आगे समझो, वो क्या हो जाएगा, जाता है। ता है ती है, तो आपको सिखा है कौन लकार, क्योंकि वर्तमान काल होता है हिंदी इसका। ता है ती है जो प्रेजेंट टेंस के बारे में बतावे, आज का वर्तमान के समय के बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं, लट लकार संस्कृत में। अब देखिए थोड़ा समझना पड़ेगा बाबू। पेज नंबर निकाल लो 61, 60-61 निकालिए ना। देखिए सब कोई के बनाने आएगा, ध्यान समझिएगा, घबराना नहीं है। जब बता रहे हैं तो बोर्ड पर जरूर देखो। अभी हम आपको गहराई से सिखा रहे हैं, उसके बाद हम सीधे शॉर्टकट सिखाएंगे, जैसे आदमी सब कुछ बनाता है। पहले हमारा फॉर्मूला समझ। हम बाबू मान लो कि जाना के पहले खोजेंगे हैं। जाना के अगर मान लो पहले खोजते हैं, जाना से पहले अगर राम के खोजे। 23 पेज नंबर निकालो, पेज नंबर 23 निकाल लिए। हाँ, अब वो जब उसका समझ ले बनो तो सब खेला हो जाए। अनुवाद ये गड़बड़ी होता है, समझो बढ़िया से। लिखल होगा प्रथम माता को, फिर नीचे लिखल होगा द्वितीय। ऐसे ही करते करते आपको संबोधन तक लिखा होगा, मिलल। अब आगे समझिए। फिर इसको ऊपर लिखा रहेगा एक वचन। पहले समझा रहे हैं, देखिएगा समझ के। द्विवचन, फिर चलो हमने के क्वेश्चन भी याद कर चलो लो। संस्कृत में वचन कितने होते हैं, 3। कोई पूछेगा तो कौन कौन, एक वचन, द्विवचन। सुनते जाओ, ज्ञान का भंडार हो जाएगा। आगे समझिए। प्राथमा का मतलब क्या होता है। प्राथमा मतलब पहला कारक, जो जितना आपको लिखल है शब्द रूप, राम, मुनि, बालक, साधु, विश्वपा, नदी, भाई का भ्रातृ, मातृ, दात्री, ठीक है, इसमद, अस्मद, स, चौथे, इदम, इयम, जितना भी सूत्र होता है इसको कहते हैं शब्द रूप। क्या कहते हैं, शब्द रूप। जेकरा में हिंदी हो। अब बताओ कि लोग पढ़ते हैं राम के पढ़े हैं लोग, किताब में देखा लिखल होगा राम, तेईस निकाल लिए है ना। फिर लिखल होगा राम, फिर दूसरा का लाइन में समझिएगा, रामम, ऐसे आपको 8 लाइन चलेगा। तो समझ में आ रहा है सबके, किताब में लिखल है। आगे समझिएगा, जो मेन है वही ना हम समझाएंगे। तो फिर तो लिखेंगे तो सब लिखे ही रह जाएंगे। प्रार्थना का मतलब क्या होता है, देखिए। अगर हमारा आंसर वो चलेगा तो पहले का लाइन के एक कह देना। क्या कह देना, तो एक एक डाल दिए। एक वचन, द्विवचन। दूसरा का लाइन में आएंगे तो दू रख देंगे। बोला गिनती तो पढ़ा रहे हैं। तीसरा का लाइन में आइएगा तृतीया में, जब वो हो जाएगा सूत्र में रामेन, रामाभ्याम। तो हमको याद है, आप याद करिएगा, याद करना पड़ता है। रामायण, ठीक है, इसी में लाइन चलेगा। अब आगे देखिए, तीसरा का लाइन वो है तो क्या करेंगे, 3 डाल देंगे।
जो ये समझाने वाला है वही हम बता रहे हैं कि हम प्रयोग करेंगे। पहला लाइन था 1 1, दूसरा लाइन था 2 2, तीसरा था 3 3। ऐसी कारक का होता है 8 गो। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। फिर से बात समझना, से 2 जगह आता है एक आदमी के अनुवाद में दिक्कत हो सकता है। से 2 जगह, एगो आता है वो तृतीया में आता है करण से के द्वारा, ठीक, एगो आएगा पंचमी में अपदान, अपदान से जुदाई। तो जो पांचवा है देखो मैं साफ साफ हम बताए हैं कि वो जुदाई के लिए लगेगा, और जो तृतीया है हमेशा उस साधन में लगता है। अब अगर इनको क्वेश्चन आदमी चिन्हेगा कैसे, हम कह दिए कि मैं कलम से लिखता हूँ, क्या कह दिए, मैं कलम से, तो डायरेक्ट वो आदमी बंधन बना देगा, लेकिन पहले अंदर के बात समझ जा सब बन। कलम से लिख दो, अभी से आई है, आगे समझिएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते, दोनों में देखिए अंतर है। तीसरे गौर समझना, वह विदेश से आता है, बहुत क्वेश्चन है, वह विदेश से आता है। बात सुनबा तो क्वेश्चन आंसर सब तारा सामने आ जाएगा, क्वेश्चन भी बनाने आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा आपके पास। वह विदेश से आता है, समझिए वो सभी जगह से है, लेकिन देखिए अंतर होगा। मैं कलम से लिखता हूँ तो यहाँ पे तृतीय लाया जाएगा, क्या है, क्योंकि जो सटल है वो तृतीय चलेगा। मैं कलम से लिखता हूँ, हाथ में सटा हुआ है, जो आपके पास है, जो साथ है, वह चलेगा तृतीय। आना तो यो एगो कारक जो सूत्र पढ़ाएंगे तब के साथ में लगता है तृतीय, जिसका सूत्र नाम है स साकम सार्वधाम समम, ठीक। जब पेज में निकालिएगा 112 में पढ़िएगा तो तृतीय में पढ़ना पड़ जाएगा। ओजा इससे रहेगा अनुवाद में कि राम के साथ सीता जाती है, रामेना स सीता गच्छति, ठीक है, तो वहाँ पर सूत्र अलग नियम चलेगा। तो जहाँ साथ के मीनिंग आ जाए, जो सटल है उसमें तृतीय चलाएंगे, क्या चलाएंगे। अब कलम एगो है तो 3 1 लगा देते, यानी एक वचन। अगर ये 2 कलम से रहता तो क्या लगाते हैं, 2 लगा देते। यह कि ना मैं कलमों से लिखता हूँ, एक मान लो अगर हाथ में 50 कलम से लिख रहा है, मान लेते हैं, तो 3 3 हो जाता है। लेकिन अब है जो समझो, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर भी से है, तो हेजो उन्हीं के लगाएंगे तो पचमी लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जुदाई होगा। जो अलगाव होखे वो पचमी, जो सटल होखे तृतीय। अब बताओ पेड़ से पत्ता गिरता था, पेड़वा के पतैया लेके का गिर रहा है, छोड़ रख के आ रहा है, तो छोड़ के जब आवे विदाई होखे, अचना का जखल जब लड़का लड़की विदाई होला तो आदमी रोवे लगे। तो विदाई मतलब अलगाव ना, अलगाव मतलब जुदाई। तो सब जब भी छोड़ के आई तब पचमी हो जाए, समझा गए। आगे वह विदेश से आता है, देखो अभी तो ना कि वो विदेशवा के हम लेके टांग के घरे आएंगे, घरे लेके आ जाएंगे, यानी जब छोड़ के आ रहे हैं आप प्रदान कहेंगे, उसको क्या कहेंगे। अब आगे समझे, बताइए वो समझे खातिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज, एक एक को सिखाएंगे लेकिन वो रस रस समझाएंगे, थोड़ा सा समझे फिर आगे। देखो समझो बढ़िया से, सुनो सुनो, हाला मत करो। हाई हो जाएगा प्रथमा, हाई लाइन कौन था, द्वितीय, हाई तृतीय लाइन है, देखिए प्राथमा मतलब कर्ता कारक हो गई, प्राथमा मतलब एक, पहला कारक पर कौन आता है, कर्ता, दूसरा कारक के क्या नाम होता है, कर्म। दूसरा का जो लाइन होता है पूरा किताब में कर्म का हो जाएगा, पूरा किताब की हम बात कर रहे हैं। तीसरा लाइन जो हो जाए वो क्या हो जाएगा, कर्म को हो जाएगा। चौथा लाइन जो होगा, गिनिए, कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, चौथा जाएगा। यानी प्राथमा होता है कर्ता कारक के, द्वितीय मतलब कर्म कारक के, कर्म मतलब तीसरा, संप्रदान आ जाएगा चौथा, अपदान आ जाएगा पचवी। ऐसे करते करते कहाँ तक, संबोधन तक। तो कारक कै गो, तो कारक क्या था सबके। अब आगे समझिएगा, हाय वो एक वचन कैसे किए हैं, एक वचन पहले का लाइन तो एक एक कर दिया, दूसरा लाइन था 2 2। एक वचन के पहला रूप पूछ रहे थे, द्विवचन मतलब दूसरा रूप पूछ रहे थे, 1 3 मतलब प्राथमा के बहुवचन पूछ रहे हैं। दूसरा का लाइन किससे लिख करती है, 2 1 2 2 2 3। तीसरा का लाइन का सूत्र कैसे बनाते हैं, 3 1 3 2 3 ना।
अब रह गई किसी क्वेश्चन पूछी कैसे समझ। क्वेश्चन अब सही से पूछा जाएगा। प्रार्थना ध्यान बहुत समझना, समझना बढ़िया से। बालक के जो लिखना पड़ेगा किसका पूछ रहा है, बालक के प्रार्थना में एक वचन रूप क्या है। 4 गो ऑप्शन दे देगा, समझना बढ़िया से। ए ऑप्शन राम, बालक पूछे हैं तो बालक का सेट करना। चले राम के कर देते क्योंकि राम के आप लिखे हुए हैं ना, समझना आसान होगा। तो राम, बी ऑप्शन रामव, सी ऑप्शन रामा, डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत क्वेश्चन उस सब इससे आपको आएगा, सेंटर पे एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड ऑफिस में बोर्ड माने एग्जाम दीजिए चाहे कोई भी हो। अब देखिए समझना वो प्रार्थना मतलब पहला लाइन तको ना, पहला लाइन कि क्या पूछा था, एक वचन माने ये न है 1 तो बताओ कि 1 में क्या लिखल, तो ए ऑप्शन सही हो जाता ना। तो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा, लेकिन जब हमरा से पढ़िएगा तो हम आपसे ऐसे पूछते हैं 1 क्या है, क्योंकि हमारा सूत्र है ना। ये कहे का मतलब क्या है कि पहला लाइन के पहला कैसे पढ़ेंगे, पहला लाइन के पहला। अब खोज तू है, खोज पहला लाइन के पहला क्या लिखल था, राम। हम दोनों समझा देते हैं, जैसे सभी लोग जानते हैं वो भी जान लीजिए, आज जो हम लोग के काम है हम जो यूज करेंगे वो भी समझ लीजिए। अगर हम कह दें कि 2-1 इसका मतलब तू क्या समझेगा, दूसरा का लाइन के पहला क्या कहेंगे, दूसरा लाइन के पहला क्या लिख दो। हम कम की ना 2-3 खोजो, सब कुछ खोजो 2-3 मतलब दूसरा का लाइन के तीसरा क्या हो जाएगा, समझ गए बढ़िया से। यही हम प्रयोग करने वाले हैं। तो ये वो हमने के कोड है, ये हम समझा रहे हैं हमने के जो काम आएगा। लेकिन जैसे सब पूरा संसार आदमी जान रहा कि ना परात्मा द्वितीय तृतीय, तो तू वो भी जान गिला। हम बताइए दिए थे कि परात्मा मतलब पहला लाइन को कहा जाएगा एक वचन मतलब 1-1, एक प्रार्थना के द्विवचन मतलब 1-2, प्रार्थना के बहुवचन मतलब 1-3, द्वितीय के एक वचन मतलब 2-1, द्वितीय के द्विवचन 2-2, द्वितीय के बहुवचन 2-3। हम कम की ना पांचवी के बताबो एक वचन, तो 5वां मतलब कि 5वां लाइन के पहला ना, तो बालकात चाहे रामात, राम का पढ़ो तो रामात हो जाए, बालक पढ़ेंगे तो खोजने आ गया। तो हमारा जब भी अनुवाद बनाते हैं तो शब्द रूप और धातु रूप दोनों चाहिए। क्या क्या सहायता चाहिए, हाँ, ये ना कि खाली शब्द रूप याद है धातु रूप याद है ना, तब वो नहीं बनता। थोड़ा सा लंबा है होगा वीडियो, लेकिन समझाएंगे तो आराम से क्या हो, लेकिन है ना बढ़ाने से कुछ नहीं होता, हर में सब काम आराम से पढ़ो, लेट हो लेकिन एक दिन सेट हो जाए ना। अब ध्यान से समझ लो, देखो कार्ता तकी ना, कार्ता कय को एक को, कार्ता ने एक बनवाता है, हो गई एक। अब खोजिए कि राम कय गो लोग रहा है, वन। जब कार्ता वन तो कल सिखाए थे आपको कि क्रिया भी क्या हो जाएगा, जितना कार्ता उतना ही क्रिया। तो 1 में जाके खोजे जाकर सूत्र हुआ था, क्या हो जाएगा बाबू, रामा ना। आप जाके खोजिए, जाना के 61 में है, लट लकार में खोजो, जाना का 60 में है नो ना, हमरा वो नहीं क्या समझे ना, ध्यान दो। पेज नंबर 57 निकाल लो। ना तारा कम सीधे मास्टर बनाता ने, हाँ हो गई। ध्यान दो, पहले का लाइन तो का सीख रहे हैं चला बताओ, दूसरा का लाइन तो तीसरा का तो बड़े समझना।
एक वचन, द्विवचन, एक वचन, एक वचन। अब देखो जाना में बहुमरा हम कह देनी कि गछ होला शब्द, गछ हो गई वन उनमें का जुटता है तो हो गई पूरे वो ऑपरेशन विधि है सह गछति का हो गया अनुवाद बन गई राम जाता है के सह गछति। कोई दिक्कत बोला कोई दिक्कत है? चलो दूसरा वो क्वेश्चन हम डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए दो राम जाते हैं, दो राम जाते हैं, दो राम जाते हैं। अब देखो खोजो पहले क्या लिखा दो राम जाते हैं करता है तो एक, दो कहा तो दो लगाना है, बहुवचन रही तो तीन लगाना क्योंकि लाखों आएगा तो बहुवचन से बढ़ाना जाना ही नहीं है। संस्कृत में कई वचन? तीन वचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन। ठीक से सुन लिखा एक वचन मतलब एक आदमी, द्विवचन मतलब दो आदमी, अब बहुवचन मतलब दो से अधिक। जितना आज लाखों है तो बहुवचन ही चलेगा है कि ना? बोल बाबू तो जब भाई 1 2 में जाके तू खोजेगा तब खोज जाके क्या लिखा है 23 में निकालो पेज नंबर डायरेक्ट बता दिए क्या हो जाएगा ये रामो। ऐसे आप लोग बनाइएगा हमारा चेला जितना है कर्ता क्रिया करके हैं हाई। अब खोजे जाना के भी 1 2 में खोजिए 60 निकाल के पहले का लाइन पे दूसरा खोजो गछता हो गया डायरेक्ट ये बन गया। तीसरा क्वेश्चन बताओ राम लोग जाते हैं। हाँ डायरेक्ट बनाना ना तू लोग ऐसे बने हैं जिसमें बने ये हम वीडियो बता रहे हैं आदमी को देखने के लिए ठीक है। चल वो बोलो तो राम लोग करता है तो एक लोग कहा था ढेर मानी हमेशा एक ही रहिए करता में ध्यान रखिए करता कय को आई ढेर मानी कह देता 1 3 तो 1 3 जाके खोजो अभी सिखाए थे कैसे खोजा जाता है पहले कलम के दूसरा खोजिए रामा 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 ठीक हो जाएगा रामा। गछ में तीता अंति लगाओ बनावे आई कि नहीं समझ गए? तो इस तरह सबको पढ़ाया जाता है यहाँ पर देख लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक दूसरे के पास शेयर करें। और देखिए आपको 10 क्लास की मिति पढ़ा चुके हैं जा करके देखिएगा मैथ इंग्लिश सब चीज डाला जा रहा है। ठीक इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद।